नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और ठीक ही रहने चाहिए। राजस्थान प्रदेश में जिस तरीके से 2024 में बम्पर भर्तियों का पिटारा खुला है, उसी तरीके से 2025 में बम्पर भर्तियों का पिटारा भी खुलेगा। आप सभी को आज एक ऐसी भर्ती बताने जा रहा हूँ जिस भर्ती में आप लोग जरूर अपना लक्ष्य बनाएं। इस भर्ती का आप लोग जरूर फॉर्म अप्लाई करें। बोर्ड पर थोड़ा आपको ध्यान देना है, लाइक का बटन दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान प्रदेश की 50,000 पदों पर आएगी भर्ती। जिस तरीके से अभी 2024 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 52,000 से अधिक पदों पर भर्ती आई है। आप सभी को पता होगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 52,000 पदों पर भर्ती केवल ऑफ 10th पास पर आई है। उसी तरह सेम इतने ही पदों पर एक और शानदार भर्ती आएगी। ये आज मैं आपसे कह रहा हूं साथियों। आप सभी को पता होगा, राजस्थान प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों के अंदर जब आप अपने नन्हे नन्हे बच्चियों को एडमिशन करवाने लेकर जाते हो तो वहां पर एक ही बात बोली जाती है कि आपका बच्चा और बच्ची 6 वर्ष का है या नहीं। अगर आपका बच्चा और बच्ची 6 वर्ष का नहीं है तो वहां एडमिशन नहीं होता। फिर क्या करें, 6 वर्ष से कम के बच्चों को कहां पढ़ाए। भाई आजकल आप सभी को पता होगा, 6 साल तक का बच्चा अगर स्कूल में नहीं जाएगा तो फिर उसकी जो जड़ है वो कमजोर हो जाएगी। 6 वर्ष का बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है और 6 वर्ष से कम के बच्चों को मैं समझता हूं शिक्षा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इसी चीज को लेकर 6 वर्ष से कम बच्चों को सरकारी विद्यालयों में एडमिशन नहीं होता। इसी चीज को देखते हुए नई शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है? 3 से 6 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। आपको मुख्य ध्यान रखना है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था 6 वर्ष से कम के बच्चों की देखभाल, उनकी शिक्षा का जो काम होना है वो सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ले लिया है। तो इसी चीज को देखते हुए 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी में देखभाल और शिक्षा के लिए पूर्व प्राथमिक टीचर भर्ती, जिसे आप प्राइमरी टीचर भर्ती कह सकते हो, मदर टीचर भर्ती कह सकते हो, ईसीसी टीचर भर्ती कह सकते हो, या फिर आप इसे एनटीटी टीचर भर्ती कह सकते हो। समझ में आया या नहीं आया? छोटे छोटे बच्चों की देखभाल, उनकी शिक्षा का काम 6 वर्ष से कम के बच्चों का, यहां पर नई भर्ती होने जा रही है साथियों। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपने अगर वीएसटीसी नहीं किया, ना कोई बीएड किया, ना कोई आपने सीटेट किया, ना ही आप रीट का पेपर दिया, तो भी आप एक सरकारी विद्यालय में टीचर बन सकते हो। कैसे? पूरी वीडियो देखना। सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपका यह रहना चाहिए, किसे मौका दिया जाएगा? तो सुनिएगा, बालिका और महिलाओं को इसमें प्राथमिकता मिलेगी। योग्यता केवल 12वीं पास है, लेकिन इसमें अन्य कुछ योग्यताएं और होना आपको जरूरी है। पहला, 1 वर्ष का प्रमाण पत्र। कौन सा? ECCE, अर्ली चाइल्ड वाला। या फिर आपके पास 2 वर्ष वाला डिप्लोमा होना चाहिए, NTT। देखो भाई, भारत देश के अंदर NTT 1 वर्ष की भी करवाई जा रही है, तो आपको क्या रहना है? सावधान। क्या करना है? सावधान रह करके बिल्कुल आपको सतर्क हो जाना है। जिस तरीके से मैंने बताया 50,000 पदों पर भर्ती आएगी, उसी तरीके से जो ठगी करने वाले हैं, कौन दोस्तों ठगी करने वाले हैं, वो सक्रिय हो चुके हैं। वो बच्चों को अपने जाल में फंसा करके वो बच्चों से कहने वाले हैं कि ECC और NTT करो। किसी के जाल में नहीं फंसना। करना है तो वैलिड संस्थान से करना है, मान्यता प्राप्त संस्थान से करना है। तो इसके लिए साथियों आपको ECC या फिर NTT 2 वर्ष वाला, NTT 1 वर्ष वाला ECC
दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो। एनटीटी अगर करते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। राजस्थान में तो आप फॉर्म अप्लाई करते ही करते हो, उसके बाद सेंट्रल में भी कर सकते हो। आगे चल के बात करूंगा तो कहां से करें, कितनी फीस है, इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूं, संपर्क कर लेना, मेरा नाम ले लेना। वहां आपको फीस वगैरह में कुछ छूट भी मिल जाएगी और वैलिड संस्थान से करवाया जाएगा। और ईसीसी और एनटीटी नहीं करते हो तो मैं समझता हूं जो ये 50,000 पदों पर भर्ती आ रही है ये आपके किसी भी काम की नहीं रहेगी। तो जिन्होंने 12वीं पास कर लिया है सभी को ईसीसी और एनटीटी करना चाहिए। जब आप यहां से ईसीसी और एनटीटी करोगे, जिस संस्थान का मैं नंबर दे रहा हूं वहां आपको आरएससीआईटी कोर्स भी करवा दिया जाएगा। तो एक कंप्यूटर का कोर्स आपको जरूर करना चाहिए, आरएससीआईटी वगैरह, वो भी बहुत ज्यादा काम आता है। आयु भर्ती के लिए 18 से 40 वर्ष रहेगी। आरक्षित कैटेगरियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। ईसीसी अगर कर लेते हो और ईसीसी से आप टीचर बनते हो तो एलकेजी और यूकेजी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। एनटीटी टीचर अगर बनते हो तो फर्स्ट और सेकंड को पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी 3 वर्ष के लिए सरकारी पीएम श्री स्कूलों में बिना किसी परीक्षा के डायरेक्ट भर्ती हो रही है ईसीसी और एनटीटी टीचर की। तो आपको जरूर देखना है, राजस्थान में 402 पीएम श्री स्कूलों है, नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। अलग अलग जिले में पीएम श्री स्कूल है, तो वहां पर सरकारी स्कूल है ये पीएम श्री स्कूल। ठीक है, पीएम श्री स्कूल का मतलब होता है जो स्कूल चिन्हित हो चुका है, पीएम श्री में आ चुका है, उस वहां पर अलग से सुविधाएं मुहैया हो रही है। तो वहां पर 3 साल के लिए सरकारी शिक्षक बनने का मौका है बिना किसी बीएसटीसी बीएड की। तो देख लेना, नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, पीएम श्री स्कूल की लिस्ट भी डाल रखी है। आपके घर के पास पीएम श्री स्कूल देख लेना और वहां पर आज ही कहीं ना कहीं आप सरकारी अध्यापक बन सकते हो। 3 वर्ष के लिए आपको 15 से 20 हजार रुपए प्रति माह सैलरी भी मिलेगी। ठीक है, बीच में आप छोड़ करके जब ये भर्ती आ जाए, भाई ये जो भर्ती अभी जो बता रहा हूं ये सरकारी भर्ती है और स्थायी भर्ती है। जिस भर्ती का भी मैं जिक्र कर रहा हूं 2025 में, ठीक है, मार्च तक ये भर्ती आ जाएगी। ईसीसी एनटीटी टीचर भर्ती राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आएगी। तो साथियों, अगर आप एनटीटी करते हो 2 साल का तो ऑल इंडिया में मॉडल स्कूल, नवोदय स्कूल एंड सैनिक स्कूलों में एनटीटी टीचरों की भर्ती होती है, वो भी बिना किसी परीक्षा के। अभी जयपुर सैनिक स्कूल में भी भर्तियां हुई है, जिन्होंने एनटीटी किया है उनकी बिना किसी परीक्षा के लगभग 40,000 रुपए प्रति माह की सैलरी में टीचर बनने का सुनहरा मौका दिया गया है। राजस्थान ही नहीं, विभिन्न राज्यों में इस तरीके से फोर्स स्कूल हुए, सैनिक स्कूल, उनमें टीचरों की भर्ती होती है। तो आपने तो बस एक ही दिमाग में बैठा रखा है कि यार मेरे पास तो वीएसटीसी नहीं है, बीएड नहीं है, या फिर कोई सीटेट वगैरह नहीं किया, तो मैं टीचर कैसे बनूं? बन सकते हो। जो वीएसटीसी और आपका वीएसटीसी और बीएड करने वाले हैं उनसे आप लाखों आगे निकल सकते हो। ये सुनहरा अवसर है जिन्होंने 12वीं पास किया है। जरूर आप ईसीसी और एनटीटी करो। आज मैंने आपसे कह दिया कि 50,000 पदों पर भर्ती आएगी, 100% आएगी, क्योंकि यहां पर जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी है 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा, तो इसके लिए टीचरों की भर्ती होनी है। आंगनवाड़ी केंद्रों में ये पढ़ाए जाएंगे। आंगनवाड़ी केंद्र प्राथमिक स्कूलों में क्रमबद्ध कर दिए हैं, तो वहां प्राथमिक स्कूलों में जब आप जाओगे, कक्षा 1 से और 5वीं तक के स्कूल हुए, 8वीं 10वीं तक के स्कूल हुए, 12वीं तक के स्कूल हुए, वहां पर जो अलग से आंगनवाड़ी केंद्र है वहां पर छोटे छोटे बच्चे आएंगे, आप उनको बड़े ही आसान तरीके से, ठीक है। अभी मैंने बताया पीएम श्री स्कूल मात्र 4 घंटे की ड्यूटी है, सप्ताह में 5 दिन क्लास लगेगी, बस सैटरडे संडे छुट्टी होती है। एंड टाइमिंग भी सर्दियों में 8 से 2 और गर्मियों में जो है कहीं ना कहीं एंड सर्दियों में 10 से 2 और गर्मियों में 8 से 2, कुछ ऐसे टाइमिंग रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग इस चीज को आज ही लक्ष्य बनाओ और ईसीसी एनटीटी जरूर करो। मेरा कहने का मतलब यह है। जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।